हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आज करने वाले हैं अपनी मिर्चियों के पौधे पे इलाज। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मिर्ची के पौधे पर आता है मरोड़िया रोग। और भी हैं, जैसे सेम है, बेल वाली सब्जियां हैं, तुरई वगैरह है। इनमें भी पत्तों में जो सिकुड़न आ जाती है दोस्तों, पूरा जो कीड़ों का अटैक हो जाता है, जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पत्ते पूरे खराब हो जाते हैं, और पत्ते के साथ साथ क्या होता है कि पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। और स्वाभाविक है कि जब पत्तों से ही पौधे भोजन बनाते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जब पत्ते ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी दोस्तों, तो स्वाभाविक है कि पौधा हमारा कमजोर हो जाएगा। उसके लिए आज मैं बहुत अच्छा उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ। यदि आपके भी पौधे में देखिए इस तरह का रोग यदि आया हुआ है तो आप करें। तो देखिए, इस पर मैंने छिड़काव की थी, तो वो क्या है आगे आप देखेंगे। और ये चूना का पानी दिख रहा है दोस्तों, और पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत समझिए कि नया जीवन दी हूँ। मैं बहुत मुश्किलों से इसे बचाई हूँ, इस पौधे को। और ये मेरा पुराना पौधा है। तो मैं कौन सी चीज़ ऐसी डाली हूँ दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखें, बने रहें। और इस पौधे की ग्रोथ को मैं देखकर थोड़ा सा खुश हो गई हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी मेहनत का फल मुझे दिखने लगा है। तो देखिए, मिर्च का पौधा, इसमें फ्लावर भी अच्छे से आने लगे हैं। कुछ मैंने छोटे छोटे नए पौधे लगा के रखे हूँ। तो कहते हैं ना दोस्तों कि यदि हम डर जाते हैं किसी भी काम को करते हुए, यदि आपके पौधे नहीं संभाले। तो बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे यहाँ मिर्च नहीं है दोस्तों। पिछले साल तो अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल नहीं थी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अभी छोटे पौधों को ही संभाल रही हूँ, उनकी देखभाल शुरुआत से ही करने लगी हूँ। और किन चीज़ों का मतलब ध्यान रखना होगा मुझे, ये जानकारी मिल चुकी है। तो देखें आप, यहाँ भी एक मिर्च का पौधा लगा हुआ, और ये काफ़ी अच्छा है, स्वस्थ है। तो इस पर भी मैं इलाज करने वाली हूँ। और भी मैं पौधे दिखाने वाली हूँ। ये ककड़ी है दोस्तों, इसमें भी है। ये मिर्च देखें आप। तो इन पर क्या मरोड़िया रोग आ जाता है, पत्तों पर सिकुड़न वाले। और जो भी रोग आते हैं पत्तियों पे, सबका इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है दोस्तों। वो हम आज करेंगे। आज की इस वीडियो में यही जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मैंने क्या की हूँ कि जितने भी मेरे पास छोटे छोटे मिर्च के पौधे हैं, उन सब पे विशेष ध्यान दे रही हूँ मैं इस बार, ताकि मुझे भी अच्छी ताज़ी ऑर्गेनिक मिर्चियाँ मिलती रहेंगी। और पिछले साल तो अच्छा था मेरे पास पौधा, काफ़ी फ्रूटिंग भी हुई थी उस पर। इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई पौधा अच्छी फ्रूटिंग कर चुका होता है ना, तो फिर हमारे जो विश्वास है दोस्तों, वो बना रहता है कि नहीं, हमें आगे भी मिलना चाहिए, हमारा पौधा क्यों नहीं बन रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, तो यहाँ भी देखें छोटा सा पौधा है। ये देखें, इस तरह से सेम के पत्तों में भी ये मरोड़िया रोग आ चुका है। और इस पर भी मैं छिड़काव करने वाली हूँ। ये देखें, इसे मैंने अभी शिफ्ट की हूँ, ये कहीं और लगा हुआ था। तो मिट्टी हमने खाली की थी, तो एक पौधा था, तो मैंने इसे यहाँ सेट कर दी हूँ। सेम देखें दोस्तों, फ्रूटिंग करने लगी है। और मैं देख रही हूँ काफ़ी दिन से कि जो सेम है, सेम की पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा ये सिकुड़न वाला रोग आ गया है। पत्तियाँ हमारी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई हैं, तो इस पर भी मैं छिड़काव कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि सेम हमारी फ्रूटिंग करने लगी है, और बहुत जल्दी हमको यहाँ से सब्जियाँ खाने के लिए मिलेंगी अपने छत से, सेम की सब्जी। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है दोस्तों, गुच्छों में ये फलती हैं सेम। और आज मैं सभी में जितने भी पौधे हैं दोस्तों, सब पर छिड़काव करने वाली हूँ। और पत्ते आप देख रहे हैं कि कुछ रोग आ गया है। काफी दिन पहले ही मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दे पाई। जब मैंने एक बारीकी से देखा, तो पत्तों में सिकुड़न आई है, और छोटे छोटे सी इसमें जाले बना के रखी हैं इल्लियां। तो ये क्या करेंगी कि पूरे पत्ते को चिपका देती है और अंदर अपने अंडे देती है। तो उन सब का इलाज आज हम कर लेंगे। यहाँ देखें आप, बैगन है दोस्तों, ये नया फिर से तैयार हो गया है। ये लंबे वाले बैगन हमें मिलने लगे हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है इन पर भी। देखिए, पौधा काफी अच्छा है, नया वाला पौधा है। इस साल बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है। इनको मैंने 2-3 दिन पहले शिफ्ट की हूँ, और देख रहे हैं आप कि ये मिर्च अभी छोटे पौधे हैं, और इसी टाइम से हमको ध्यान रखना होगा अपने पौधों पर। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, और देख सकते हैं आप, ये है मेरे पास चूना का पानी है दोस्तों। इसे मैंने बुझा हुआ चूना जिसे हम कहेंगे, उबला हुआ
पानी में से हमने चूना को पका लिया है और उसमें मैं कॉपर सल्फेट नीला थोथा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इलाज है मिर्चियों के लिए। मिर्ची के पत्ते हैं, जितने भी पत्तों वाले रोग होते हैं दोस्तों, जिनमें सिकुड़न हो जाती है, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट इलाज है नीला थोथा। तो आप इसका मतलब जहाँ भी आपको मिले इसे ले आइए, मार्केट में आराम से मिल जाता है, दुकानों में। तो आप लाइए, बस इनकी मात्रा का ध्यान रखना होता है हमको और थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी होती हैं कि यहाँ वहाँ ना हो ये, क्योंकि ये सब रासायनिक ही है दोस्तों, थोड़ा सा हमको सावधानी रखनी है। पर पौधों को यदि बचाना है तो इस तरह के रोग हमको करना है। ये कवकनाशी है दोस्तों, जो कवक वाले रोग होते हैं ना, फंगीसाइड, फंगस वगैरह लगते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रोग मतलब तरीका है ये नीला थोथा इलाज। तो इस तरह से देखिए, बुझा हुआ चूना और नीला थोथा हमने क्या किया था, रात में भिगाकर कॉपर सल्फेट को रख दिया था एक गिलास में, और चूने के पानी के साथ हम इसे मिक्स कर ले रहे हैं बॉटल में। और सभी पत्तियों वाले जितने भी जहाँ भी रोग हमको दिख रहा है, सब पर मैं छिड़काव करने वाली हूँ, तभी हमारे पौधे बच पाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कवक जिसे कहते हैं ना, फंगस वगैरह लगती है, तो यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक ये है कि बचाव हो जाता है। मिर्ची के पौधे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत अच्छा हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा बढ़िया, और फ्रूटिंग भी करेगा। और मैंने आपको दिखाई भी एक पौधा, उसमें जब से मैंने छिड़काव करके रखी हूँ तब से उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने लगी है, फ्लावरिंग भी हो रही है। इस तरह से आप स्प्रे बॉटल में भर भर लीजिए बढ़िया आराम से, और ऐसे स्प्रे कर दें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो नीला थोथा है। और हमने क्या किया है कि जो दही छाछ खट्टे मट्ठे वाला जो हमने किया था दोस्तों, कॉपर डाल के, मतलब तांबे का लोटा वाला, तो उससे उतना खास आराम नहीं मिला है। तो मुझे इसका उपयोग करना पड़ रहा है, किसका, कॉपर सल्फेट और चूने का पानी। एक पौधा मैं छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पूरे मिर्च का पौधा दोस्तों खराब हो जाएगा। और देखिए हर पौधा क्या है कि पत्तियों के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं, मतलब पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधों को पोषण मिलता है। तो उसके लिए जब पत्तियां ही सही नहीं रहेंगी तो आपके पौधे में सब्जियां की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप ये मिर्च के पौधे में किस तरह से अटैक हुआ है, एक बाजू में लगा है वो थोड़ा सा ठीक है, देखें आप। और यदि हम शुरुआत से ही ऐसे ध्यान देते हैं तो ये पौधे हमारे बच जाएंगे। और जो भी आगे अपडेट होती होगी दोस्तों, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। ये गोभी के पौधे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने मिर्च भी शिफ्ट कर दी थी, तो ये अच्छे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ देखें, इस पर मैंने पहले भी प्रैक्टिकल करके देखी हूँ, तभी मैं आपके सामने ही लेकर आ रही। देखें, इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। और जैसे ही मैंने इनको, ये पता है आपको कि ये वाला जो मेरा पौधा था ना मिर्च का, बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो गया था। और मिर्च में ये रोग तो आता ही है दोस्तों, मरोड़िया रोग, वह उसमें भी आता है टमाटर के पौधे में। तो आप टमाटर के पौधे में भी स्प्रे कर सकते हैं, ककड़ी खीरा सब में आता है दोस्तों ये पत्तियों वाला रोग। तो यदि आप पत्तियों को इस तरह से स्प्रे कर देते हैं, कॉपर सल्फेट और चूने के पानी का मिश्रण यदि आप ऐसे 15 दिन में कर देते हैं, तो आपका पौधा बच जाएगा, बहुत अच्छे से उसकी सुरक्षा हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि जो पत्तों को, एक दो पत्तों को चिपका कर जो इल्लियाँ अंडे देती है ना, उसके लिए भी परफेक्ट इलाज है दोस्तों, बहुत जल्दी से हट जाती है। यूँ समझिए कि इल्लियाँ तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती हैं, बहुत अच्छा है। ये देखें, यहाँ पर पालक है और मिर्च का भी एक पौधा लगा हुआ है, इस पर भी मैं अभी से ध्यान दे रही हूँ, ताकि मेरा जो पौधा है दोस्तों वो अच्छे से बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छे से मुझे इससे फ्रूटिंग मिलने वाली है। तो इस बार मैं ध्यान दे रही हूँ अपने मिर्च के पौधे पे। बैगन ये स्वस्थ है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम क्या है, रोग को आने ही न दें, उसके लिए जब भी आप छिड़काव करते हैं तो हर पौधे पर थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क देते हैं, तो जो रोग आने वाला भी होगा तो वो नहीं आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया है कॉपर सल्फेट ये पौधों के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं
कि मेथी हमने उगाई है, यही मूली है दोस्तों टब में। तो इसमें क्या है, फंगस लगने की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है मेथी में। और अभी मौसम भी बारिश वाला है तो फंगस बहुत लग रही है, तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं इस पे भी। यहाँ देखें आप, बहुत तेज धूप हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारी लाल भाजी है वो देखिए किस तरह से मिट्टी में गिर गई है पूरी तरह, इसमें भी फंगस लग गई थी। यदि ज़्यादा नमी होती है, मौसम बहुत ज़्यादा, अभी जब तक ओस की बूंदें नहीं गिर रही हैं दोस्तों, जब तक अभी हमारे पौधे संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि ठंडी की जो सब्जियां होती है ना दोस्तों, उनको बिल्कुल अच्छी तेज ठंडी चाहिए, तभी सही रहेंगी वो। यदि आपके मौसम बारिश हो रही है और तेज धूप निकल रही है तो उससे पौधों को नुकसान ही होता है। और यदि फंगस लग रही तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं चूने के पानी और कॉपर सल्फेट को, तो आपका पौधा बच जाएगा। और आप देखेंगे कि नींबू के पौधे में भी ये वाला रोग आता है, पत्तियों को सिकुड़ने वाला। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में चेक करते रहिए कि कौन से पौधों में कौन सा रोग आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी पौधों में यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और इस पर कोई रोग नहीं आएंगे। फिर मकड़ी भी बहुत जाले बनाती हैं नींबू के पौधे में या कहीं भी, हम देखते हैं ईश्वर ने सबको इतना दिमाग दे के रखा है कि सब अपना अपने हिसाब से चलते हैं। ये देखें, आज तो मैं सब में स्प्रे करने वाली हूँ। करौंदा का पौधा है दोस्तों, इसकी भी पत्तियां सिकुड़ सी रही हैं थोड़ा सा, तो इनको भी मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। गेंदे में भी बहुत ज्यादा रोग आते हैं और इसमें ना मकड़ी जैसे बहुत ज्यादा जाले बनाती है फिर अंडे देती है। यहाँ देखें आप कि हमारी मेथी है, मेथी अच्छे से अंकुरित हो रही है, परंतु इसमें क्या है, फंगस लग रही है, क्योंकि मौसम बारिश वाला है, बारिश की वजह से यहाँ फंगस हो रही है। तो हम ये इसे स्प्रे कर देंगे। आगे की अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आने वाली वीडियो में। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारी सी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।